हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप स्टेट 2023 में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है साइकोलॉजी के अंदर हमने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है एक सीरीज सीक्वेंस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मार्क्स का जो आपका कंटेंट आएगा उसके अंदर अगर इस थ्योरी से कोई क्वेश्चन बनेगा दोस्तों तो वो आपका गलत नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इसमें हम डिटेल से करने वाले हैं। ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ ब्रूनर। तो आप हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पूरा सेशन रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए, कंटेंट्स पसंद आए तो इन द एंड आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये देखो, ये तो हर कोई पढ़ता है ब्रूनर का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ब्रूनर ने भी दिया। तो आज हम ब्रूनर के बारे में पढ़ रहे हैं और इन्होंने एक ये आप नोट कर लीजिएगा, मे भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया या निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान किसने दिया। तो ये भी किसने दिया था, ब्रूनर ने ही दिया था टीचिंग का मॉडल। तो आपको ये तो नाम याद रखना है और इस थ्योरी को कंप्लीट पढ़ना है। अब थ्योरी के अंदर देखिए कुछ स्टेजेज होती है। पहले मैं स्टेजेज के बारे में बात करता हूं, फिर क्या बताएंगे हम कि जो जेरोम ब्रूनर ने स्पाइरल कैरिकुलम का आइडिया भी किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ये आपको बात याद रखनी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा कि विकास जो है, डेवलपमेंट है, वो स्टेजेज में होता है। और यही बात क्या कहते हैं, पियाजे भी कहते हैं कि स्टेजेज में होता है, ठीक है। तो इनकी 3 स्टेजेज इन्होंने दी। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंदर जो सिद्धांत दिया उसके अंदर 3 स्टेजेज दी। आपको ये नाम याद रखने हैं। हिंदी में कर रहे हो तो पहले जो सबसे नीचे वाली स्टेज है, सबसे कम उम्र में, वो कौन सी होती है, क्रियात्मक स्टेज, जिसको हम क्रिया से आप समझ पा रहे हो। आपके सामने पुस्तक पड़ी है, खिलौने पड़े हैं, आप उनके साथ क्रिया कर कर कुछ सीख रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी बच्चा खुद क्रिया करके सीख रहा है। तो यहां क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर बोलते हैं क्रियात्मक। उसके बाद दूसरी आती है आइकोनिक, जिसको प्रतिबिंबात्मक बोलते हैं। आइकन जिसको हम देख सकते हैं ना, फोटो को देखकर, पिक्चर्स को देखकर। जैसे यहां ये बोल रहे हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, हम उनको जैसे बुक ला के देते हैं छोटी क्लासेस में, तो कहते हैं ना ये एप्पल है, ये एलिफेंट है। तो ये वो स्टेजेस है। और सिंबॉलिक का मतलब है कि आप सिंबल देखकर क्या कर पा रहे हो, मतलब है संकेतात्मक अवस्था या सिंबॉलिक, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज है वो आपकी क्रिएट हो जाती है। आपके सामने कोई चीज नहीं है तो भी आप उसके बारे में मतलब है पढ़ सकते हो या उसके बारे में सोच सकते हो, थिंकिंग लगा सकते हो। सिंबॉलिक, संकेतात्मक। अब ऐसा है, देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां किसी बच्चे को काउंटिंग सिखा रहा हूं ना, तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा कि 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, और फिर मैं इनको पूछूंगा ये कितने बॉक्स है, तो वो कह देगा कि ये 4 बॉक्स है, काउंट करके भी 1, 2, 3, ऐसे 4 बॉक्स है। और यहां अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं अगर ऐसे 3 + 3 लिख देता हूं तो बच्चा समझ जाएगा कि 3 का मतलब ये 3 डब्बे होते हैं। इसका सिंबल का मतलब समझ रहा है, वो ये 3 है। या 4 लिख दिया तो इसका मतलब है कि 4 चीजें हैं। इसको यहां हमें डब्बे बनाकर ऐसे समझाने की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर कौन से के अंदर, सिंबॉलिक के अंदर। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइकॉनिक में हम पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है। और यहां अगर मान लो मैंने एलिफेंट लिख दिया तो वो एलिफेंट समझ रहा है कि उसके सामने एलिफेंट नहीं है, फिर भी वो एलिफेंट क्या है। यहां उसको हमें फोटो दिखाकर समझाने की कोशिश की जाती है। और यहां बिल्कुल छोटी उम्र का बच्चा होता है जो कि खिलौनों के साथ खेलता है, गुड्डा गुड़िया के साथ, ऐसे, ठीक है। तो ये जो उम्र होती है ये जन्म से 2 साल या आपको कहीं कहीं 18 महीने भी लिखी हुई मिल सकती है। तो यहीं से क्वेश्चन बना है आज तक जितनी बार स्टेट के अंदर बना है। दूसरी होती है 2 से 7, ठीक है, मतलब, और 7 से ऊपर जब चले जाएंगे तो वो कौन सी आ जाएगी, सिंबॉलिक, जिसमें बच्चा क्या सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीजें जो होती है उनके सिंबल भी वो क्या कर सकता है, लर्न कर सकता है। और यहां इमेजेस और आइकन से, मतलब तस्वीर दिखाकर, फोटो दिखाकर वो क्या करेगा, लर्निंग करेगा। और यहां मूवमेंट और एक्शन, मतलब क्रिया कर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर इंक्लूड, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित कौन सा है। तो देखिए यहां क्रियात्मक अवस्था, ये कोई अवस्था नहीं थी, अभी हमने तीनों देखी। सिर्फ कौन सी थी, इनएक्टिव स्टेज। और इनएक्टिव स्टेज कहां से कहां तक होती है, जन्म से 2 साल या 18 महीने तक आपको लिखा हुआ एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया 2020 स्टेट के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो हमें पता है कि इनएक्टिव अभी हमने देखा, जिसमें बच्चा क्रिया कर सीखता है। आइकॉनिक जिसमें सिंबल्स, तस्वीरों के माध्यम से। सिंबॉलिक जिसमें संकेतों के माध्यम से। तो ये 2020 के अंदर पूछा गया स्टेट के अंदर। तो कौन सी हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा ए वाला।
ए इज द राइट आंसर। बाकी तीनों स्टेजेस क्या है, ब्रूनर ने डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर दी थी। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपके वीडियो देख कर जाने के बाद यही बचेगा हमारे लिए एज ए मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी ऑफ द कोग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग का मोड नहीं है, चिंतन की एक अवस्था नहीं है। किसके अनुसार, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। देखो इनएक्टिव भी था, संक्रियता जो पहला ही था, क्रिया करके सीखता है। उसके बाद दृश्य, आइकॉनिक जिसमें फोटो, तस्वीर, ठीक है, सांकेतिक, सिंबॉलिक, ये तीनों तो थी सबसे पहले। इनएक्टिव होती है, देन आइकॉनिक, देन सिंबॉलिक। न्यूमेरिक कोई इन्होंने नहीं दी थी, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू ब्रूनर थ्योरी। ये पूछा नहीं गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी स्टेट के अंदर आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ये स्टेट में नहीं पूछा गया अभी तक। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कोग्निटिव डेवलपमेंट विच मोड ऑफ थिंकिंग इज रिलेटेड विद एडोलेसेंस पीरियड। अब एडोलेसेंस पीरियड, अभी तुम्हें यहां थोड़ा सा एज ग्रुप देखना है। जो हमने स्टेजेस की बात की, स्टेजेस तो इन्होंने देखो सारी दे रखी है, ये तो चलो थी नहीं उनकी। अगर मैं बात करूं यहां, इन्होंने ऐसा कोई स्टेजेस नहीं दिया, विजुअल दृश्य विधि, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, संक्रिय, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक दिया था। अब इसमें से इन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा है, ये पूछा है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरावस्था से संबंधित है। अब किशोरावस्था हमें पता है कि अगर मैं बात करूं 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 15, इस रेंज के अंदर कौन आएगा, एडोलेसेंस आएगा। तो हमें तीसरी स्टेज को क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। और तीसरी स्टेज अपनी कौन सी थी, सिंबॉलिक वाली। क्लियर है यहां तक की बातें। मेरे ख्याल में ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सा आइडिया दिया था। इन्होंने दिया था स्पाइरल, मतलब है कैरिकुलम का। स्पाइरल का मतलब तो समझते हो ना, ऐसे। आपने विकास के बारे में भी पढ़ा होगा कि विकास ऐसे, कभी ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल बाल्यावस्था में ऐसा लगता है कि उसका विकास बिल्कुल रुक गया है। वो कभी क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ऐसे स्पाइरल में। तो यहां आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा जब बच्चा है तो वो ऐसे खिलौनों के साथ खेल रहा है, इनएक्टिव है। उसके बाद ये सिंबल्स के आइकॉनिक, इनको तस्वीर जो सामने दिखाया जाए कि 1 डॉट है, 2 डॉट है, इस टाइप से। और उसके बाद तो जब सिंबॉलिक आता है तो जैसे ये कितना बड़ा फॉर्मूला लिख रखा है, इसको भी समझने लग जाता है। तो ये स्पाइरल वाला आपको याद रखना है कि जेरेम ब्रूनर ने ये आइडिया प्रपोज किया था। ब्रूनर एक और बात मानते थे कि टीचर को बच्चे को एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम कर सकता है। मतलब जीन पियाजे तो ये कहता है कि बच्चा खुद करता है, और जो ब्रूनर है वो क्या कहते हैं कि जीन पियाजे से हटकर थोड़ा सा ये, बाकी चीजें तो सेम है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस में होता है, बट ये ब्रूनर क्या मानते हैं कि लैंग्वेज का रोल बढ़िया होता है एक तो। दूसरा ये मानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं ना ZPD का, वाह, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक थ्योरी और है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वहां देखेंगे एक ऐसा होता है कि फैसिलिटेटर का काम कर सकता है, ठीक है। तो यहां ये लिखा हुआ है कि ब्रूनर फेल्ट करते हैं कि टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी। कि बच्चे, टीचर जो है वो इनकरेज करे बच्चों को भाग लेने के लिए, कोई काम करने के लिए, थ्रू एक्सप्लोरेशन, उसकी खोज करने, और इंक्वायरी, उस पर चिंतन वगैरह और उसके बारे में जानने की कोशिश करें। सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऑफ द टॉपिक, अपने आप से एक्सप्लोर करने पर ज्यादा इनकरेज करें बच्चों की, ये बच्चे तुम खुद करो, तुम कर सकते हो, इस टाइप से। ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन टू द लर्नर इनटू द फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर द स्टूडेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और टीचर क्या कर सकता है, बच्चों के लिए वो चीजें, इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, एप्रोप्रिएट वे में उनको समझा सकता है, जिस लेवल पे स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग। मतलब उसको उसी तरह से इंफॉर्मेशन को उसको बच्चे को प्रोवाइड करे जिस लेवल पे बच्चे का मतलब सीखने का या अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो ये था जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, और ये आपको नाम याद रखना है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आपसे पूछा जा सकता है किसने दिया, CAM, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान किसने दिया, ये भी ब्रूनर ने दिया। वीडियो पसंद आई हो, ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है, कि साइकोलॉजी, CDP बहुत आसान है। आप अगर जितनी वीडियो आपको करवाई जाएगी अगर आप वो भी कर लेते हो तो आपको 26-27 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और 26-27 नंबर लेना मतलब आपने आधे से ज्यादा हिस्सा कवर कर लिया 90 मार्क्स में से। मतलब ये मानिए आपने 30% पीछे बचते 60 नंबर आपको लेने, और चीजें बहुत है। रीजनिंग के क्लासेस और आपके साथ ही साथ मैं बताऊं तो मैथमेटिक्स और GK की प्लेलिस्ट आपके लिए अलग से बनी हुई है, आप वो भी विजिट कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।